रैकरिंग डेसिमल। हिंदी में आवर्ती बोलेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपको बीपीएससी हो चाहे एसएससी हो या रेलवे, ये तीन जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के थ्रू आपका एग्जामिनेशन होना है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इससे चांस बनता है। तो एक छोटा टॉपिक हम लोग लेकर बढ़ेंगे जिसमें कि आज ही के क्लास से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रैकरिंग का जो भी क्वेश्चन देगा वो आपको बनेगा, जिसमें कंसेप्ट भी आपको दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर आप सारे छात्र के लिए होगा कि आप इसको मेमोरी में रखेंगे कि ऐसा ही करना है। एक सिंपल जैसे होता है ना, आप मैंगो मीन्स आम याद किए हुए हैं, एप्पल मीन्स सेब याद किए हुए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें जो सिस्टम बताएंगे वो दिमाग में रखिए ताकि क्वेश्चन बोला और 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों होता है वो भी आपको मैथ्स है इसलिए समझ में आना चाहिए, तो उसको भी समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले आवर्ती दशमलव ये लिखा है रैकरिंग डेसिमल, तो ये रैकरिंग जो है ना वो आपको इससे आता है। री अकर मीन्स बार बार आना, री मीन्स बार बार हो गया, तो ये बार बार आना अर्थात, और यहां पे एक सिस्टम होता है किसी क्रम में ऐसे। इसका अर्थ है कि कोई एक चीज अगर एक सिस्टम में बार बार रिपीट हो रहा है ना तो हम उसको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे देखिए मैथ्स है तो एक सिचुएशन आपको हम दिखा रहे हैं कि इस टॉपिक का रिसर्च कहां पर हुआ है। एक क्वेश्चन ये था तो सॉल्यूशन किया गया, बोला कि 1/3 इक्वल्स टू हाउ मच। आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, 3 से आप इसे 1 में भाग देने के लिए बढ़े, नहीं बोले 3 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो नियम के अंतर्गत यहाँ दशमलव पड़ गया, दशमलव पड़ा तो यहाँ पर 1 जीरो आ गया, 3 से 3 चांस लगा दिए तो 9 बन गया, फिर 1 हुआ, दशमलव एक बार पड़ जाता है तो फिर दोबारा नहीं दिया जाता है, हम जीरो फिर ले सकते हैं, तो फिर 3 से 3 चांस होगा 9, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर जीरो, ऐसा 3 से 3 चांस। तो ये अर्थ क्या निकला इस प्रकार से कि ये लगातार आपको जो ना ऐसा इंडलेस आता रहेगा। इसका अर्थ है कि ये एक ऐसा भागफल है, इंग्लिश में क्वोशेंट, हिंदी में भागफल। ये एक ऐसा भागफल है जो कि पॉइंट के बाद माने दशमलव के बाद में 3 3 3 3 ये इंफिनिटी तक आता रहेगा ऐसे। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया रैकरिंग में, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एक ऐसा अंक है जो किसी क्रम में बार बार आ रहा है। तो आप लिखते हैं 0.3 और इस पर एक बिंदु या 0.3 और इसी पर एक छोटा सा लाइन, तो ये आपका रैकरिंग हो गया। ये यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले दे दिए, ये रैकरिंग कैसा होगा। तो बोले यहाँ एक ही अंक का रिपीटेशन है, लेकिन ये कितने प्रकार का रिपीटेशन हो सकता है वो आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल में। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग होगा कि रैकरिंग क्यों बना, तो जब एक भागफल जैसे है ना, जब एक भागफल एक सर्टेन क्रम में बार बार आएगा, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन, 2 डिजिट का रिपीटेशन, 3 डिजिट का रिपीटेशन या जो भी, तो एक सर्टेन क्रम में रिपीट करना चाहिए तभी रैकरिंग होगा। अब यहां पर आप एग्जाम्पल इसका देखिए कि क्वोशेंट मीन्स भागफल, ये कैसा हो सकता है। तो बोले एक तो दिखा दिया आपको 0.3333 ऐसे इंफिनिटी। चलिए एक हो सकता है 0.131313 ऐसा, एक हो सकता है 0.127127127127 एंड सो ऑन, और एक हो सकता है 0.3474747 सो ऑन ऐसे, और एक हो सकता है 6.3212121 सो ऑन ऐसे। इससे ज्यादा टाइप्स नहीं होता है, बस यही दिमाग में रखना, जिसमें आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे देखिए ये तीनों एक ही तरीके का सिचुएशन है। कैसे? एक अंक का रिपीटेशन है तो 3 का रिपीटेशन है तो 3 दशमलव तो समय रहेगा ही 3, और आप उस पर एक बिंदु देंगे, या लिखने का तरीका 0.3 और उस पर एक छोटा सा लाइन दे दीजिएगा। अब देखिए ये 0.13 है, 13 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, तो 0.13 बार बार आ रहा है तो आप यहां पे एक एक बिंदु देंगे, या 0.13 लेंगे तो लाइन सीधा पड़ेगा ऐसे दोनों पर। तो इसका अर्थ हो गया कि 13 का रिपीटेशन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या होगा बोलिए तो 0.127, हाँ नहीं जीरो तो अलग है, कहां पे दें, 2 पे नहीं, हाँ बस देखिए यहां देखिए, हाँ बिंदु जब देंगे डॉट्स तो
तो बीच में नहीं देना है। जैसे होता है ना, हम ब्रैकेट लिख देते हैं, नंबर 1 अंक का भी हो सकता है, नंबर 2 अंक का भी हो सकता है ना। तो ये बिंदु से जब डिनोट करिएगा तो केवल शुरू लास्ट में 3 अंक पे देना था ना, तो केवल शुरू लास्ट में दीजिए। ये अंडरस्टूड है। अगर हम यहां ऐसे लिख दे बिंदु तो गलत माना जाएगा। तो 2 ही बिंदु पढ़ सकता है, चाहे रिप्रेजेंट 5 अंक का भी क्यों ना हो। 5 अंक का भी रिप्रेजेंट होगा तो शुरू और लास्ट, हाँ बस बीच में नहीं। लेकिन जब आप लाइन देंगे ना तो उसमें पूरे पे देना पड़ेगा, सीधा एक लाइन ऐसे। ओके, अब यहां पर देखिए, ये तो तीनों एक ही चीज था। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 आया, सीखिए 3 आया, नेवर बिन रिपीटेड, दोबारा कभी नहीं आया। 4 7 4 7 इंडलेस आया, तो आप इसको लिखेंगे तो 0.3 लिखना पड़ेगा। 4 7 का रिपीटेशन है, इसलिए 4 7 पर बिंदु देना पड़ेगा, या आप लिखेंगे 3 4 7 और 4 7 पर लाइन ऐसा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, कुछ नहीं, वही चीज है। 0.3 लिखिए, अब 4 7 का रिपीटेशन है तो बिंदु इस पर दीजिए बस। अब इसके लिए देखिए 6.3, देखिए 3 रिपीट नहीं हो रहा, 2 1 का रिपीटेशन है तो 2 1 लिखिएगा, यहां पर बिंदु पड़ेगा, या 6.3 2 1 इस दोनों पर लाइन पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो इस हिसाब से हम लोग जो है रेकरिंग में भागफल जो आता है उस भागफल को कैसे समराइज करते हैं, छोटा करते हैं, वो आपको बताया गया। ठीक है, तो रैकरिंग का कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, हम सिर्फ ये सिखाए हैं कि रैकरिंग होता क्या है, हम किस चीज को रैकरिंग से कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको अभी जो बोला था ना, यही सिर्फ सीख लीजिए, आगे और भी जो बोलेंगे मत सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अभी जो बोला था ये याद कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन देगा, बन जाएगा। ठीक है, यही याद रखें, हम आपको तरीका बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बोलता है ऐसे 0.7 और एक बिंदु देके ही दिखा देते हैं, लाइन देके भी लिख सकते हैं। चलिए, तो बोले जब बोलेगा 0.7 और 7 पर रैकरिंग, तो आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो सीखिए 7 तो रहेगा और इस पर रैकरिंग है तो एक 9 पड़ेगा। अब मन में आ जाता है कि 9 कहां से आ गया, 9 ही क्यों आया, वो सब बाद का मुद्दा है, पहले याद कर लीजिए, एक नंबर मिल जाएगा। हम नहीं भी समझे कहां से आ रहा। देखते हैं एरोप्लेन पे हम आप चढ़ते हैं तो प्लेन पे चढ़ने में कहां मालूम है कि पायलट कैसे उड़ाता है, हम लोग को तो नॉलेज नहीं है। लेकिन प्लेन पे बैठते हैं कि नहीं, आपको बैठने का सिस्टम मालूम होना चाहिए कि टिकट कटाना है, जो सिस्टम है उससे बैठ गए। उसी प्रकार कि पहले ये सीख लीजिए कि 0.7 पर रैकरिंग है तो ये इसका अर्थ क्या है, क्यों होता है, छोड़िए अर्थ क्या बोले, 7/9, क्योंकि इस पर रैकरिंग है। चलिए 0.13 लिखेंगे, दोनों पर रैकरिंग है तो पहले 13 लिखेंगे, दोनों के लिए एक एक 9 पड़ेगा क्योंकि दोनों पे रैकरिंग है। इसका अर्थ क्या है, समझ में थोड़ा बहुत आ गया कि जिस पर रैकरिंग होगा उसके लिए 9 देना है। चलिए तीसरा 1 2 3, ओके, और यहां पर रैकरिंग, तो बोलिए तीनों पे रैकरिंग है, इसलिए हम लिखेंगे 1 2 3 और बाय में 9 9 और 9। ये तो एक ही सिस्टम है सबका। चलिए अब यहां पर देखिए, जब यहां ये एक तरीके का था, ठीक है, 0.13 और इस पर रैकरिंग इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें क्या मिक्स टाइप है, मीनिंग है रैकरिंग है भी और नहीं भी। तो इसको कैसे हम फ्रैक्शन में लाएंगे, सीखिए 13 लिखिएगा पूरा, बस ये लैंग्वेज याद करिए, माइनस में 1 क्योंकि इस पर रैकरिंग नहीं है, बाय में 9 क्योंकि रैकरिंग है, बाय में 0 क्योंकि रैकरिंग नहीं है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12/90, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 6 पॉइंट में 1 2 7 और यहां पर रैकरिंग ऐसा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप लिखेंगे 6 1 2 7 पूरा, 6 1 2 7 पूरा, माइनस में 6 1 करिएगा और बाय में यहां पर 9 क्योंकि रैकरिंग है, 9 क्योंकि रैकरिंग है, 0 क्योंकि रैकरिंग नहीं है। ठीक है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपका आंसर इसके लिए यही हो गया कि जब ये ऐसा रहेगा 6.1 ऐसा और 1 पे रख रहे हैं तो ये पूरा लिखिएगा, 6 1 को माइनस करिएगा, 9 9 और 0 दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना को फिर से नोट कर लीजिए, बस इतने जानकारी से जो क्वेश्चन देंगे अब आपसे खुद बन जाएगा। बस इसी जानकारी से पूरा रैकरिंग बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो सिस्टम सिखा दिए आप सीख लिए, अगर भूलेंगे आप इसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर है, आप आराम से इसको जितने बार देखना है देख लेंगे, हम क्या बोले हैं कैसे समझाएं, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर
कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये बस इतना ही है, रैकरिंग में और कुछ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा और हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया 2 1 3 एन ऐसा, और एक क्वेश्चन अब आपसे पूछ दिया ऐसा करके कि इसका मान क्या होगा, मैंने आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन में लिया, तो आप तुरंत में आप क्या करेंगे बोलिए, तो 2 1 3 लिखेंगे, है ना, 2 1 3, माइनस में 2 करेंगे और बाय में 9 9 और 0 लिखेंगे ऐसा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 1 और 3 में 2 गया तो 1, अब बाय में 9 9 और 0। अगर ये अभी और कटता होगा तो कैंसिल करिएगा, और नहीं कटेगा तो ऑप्शन में यही रहेगा, आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगर क्वेश्चन लिख दिया है 0.123, देखिए 0.1234 और ऐसा, इसका मान पूछा तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए, 1 2 3 4 पूरा लिखेंगे, माइनस में 1 2 करेंगे, बाय में 9, फिर 9, फिर 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 और ये 22 और बट्टा में 9900। बोलिए 2 से तो जरूर कट रहा है ऊपर नीचे, है ना, तो काट के देख लेते हैं। 611, 2 से काटिए, 2 4 8, 2 9 18 और 2 5 10 ऐसा। अब नहीं कटा मान लीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यही तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने का। आप इस 2 को जल्दी से उतारिए, फिर अगला लेते हैं। तो अगर रैकरिंग दिया, 1 नंबर मिल गया आपको, अब देना नहीं देना उसका काम है, हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि कहां से देगा वो देख लिया जाए। चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें 6.213 और यहां पे रैकरिंग इक्वल्स टू व्हाट ऐसा। तो इसमें क्या है, 6213 आप लिखेंगे और माइनस में 62 करेंगे, 990 तक लिखना है, उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, वो सब दिखाएंगे भी बाद में। तो चलिए इसको जब आप बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 6 गया 5 और ये 1 और ये 6 और बाय में 990 ऐसा। तो 6 1 7 5 12 1 13 नहीं कट रहा कुछ भी, तो ओके कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे इसके लिए क्यों नहीं पड़ता, मन में क्वेश्चन आता है कि 990 है ना, 99 तो दिए क्योंकि रैकरिंग है, 0 दिए क्योंकि रैकरिंग है, इसके लिए फिर क्यों नहीं दिए वो भी समझा देते हैं। बोले 2.3 को क्या समझते हैं आप, तो 2 कंप्लीट मान और ये ऐसा, इसका अर्थ तो ये होता है। इसलिए ये है ना 6 कंप्लीट है और प्लस में ये ऐसा है, ऐसे, ठीक है। तो अब बोलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, डिटेल्स में 6 कंप्लीट और ये ऐसा, तो बोले ये तो कंप्लीट ही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 213 माइनस में 2 और बाय में 990 ही आएगा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इससे इसमें गुणा होगा, हम गुणा करके दिखाते हैं, 0 6 9 54 होगा, 54 5 59 होगा, और प्लस में ये 213 में 2 घटा देंगे तो 211 और बाय में 990, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 1 होगा, 4 और 1 5 होगा, फिर आपका 9 2 11 होगा, 5 1 6 होगा, 990 होगा। तो ये आंसर देखिए सेम आ गया। इसलिए ये 2 मेथड से दिखा दिया, इसलिए हम इतना क्यों करें, इसमें टाइम किल होता है, दैट्स व्हाई आपको हम बोले कि ये सीख लीजिए। हाँ, क्यों हम इतना कैलकुलेट करेंगे, इसलिए ये सिखा दिया गया, लेकिन इसका कारण यही है, ये चीज उतारिए। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डिफरेंट एग्जाम्स में, वो एक छोटा क्वेश्चन ऐसा भी है, वो आपको हम लिख के दिखा रहे हैं। 0 पॉइंट में 5 रैकरिंग, 0 पॉइंट में 6 रैकरिंग, 0 पॉइंट में 7 रैकरिंग और 0 पॉइंट में 8 रैकरिंग ऐसा, और बोला कि इन सारे को अगर जोड़ा जाएगा तो इक्वल्स टू क्या होगा। तो बोले हम लोग तो सीधे 8 7 15 6 21 5 26 और बट्टा में 9 लिख देंगे, और 2.8 बट्टा 9 होगा, फिर इसको 2.8 और रैकरिंग लिख देंगे, तो ये सॉल्यूशन हो गया और यही आपका आंसर हो गया। लेकिन कैसे, तो एक बार यहां पर देख लीजिए। बोलिए ये तो 5/9 है क्योंकि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या है तो 6/9 है, ये क्या है तो 7/9 है, ये क्या है तो 8/9 है, और इसको अगर बढ़ाया जाए तो 9 एलसीएम होगा, ऊपर में वही 5 + 6 + 7 + 8 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 15 6 21 5 26 होगा, बट्टा में 9 होगा। हम भाग लगाएंगे, 9 दूना 18, 8 बचा 80, 9 8 72, 20, कितना बन गया, यहां से 26 से कितना है, 9 2 18 है ना, 9 2 यहाँ पर आ गया 8 है ना, तो 80, तो क्या हो जाएगा 80 के लिए 9 8 72, फिर 80 80 तो बच रहा है 80 80 ऐसा। तो बोले इसी को रैकरिंग में जब भागफल ऐसा है तो क्या बोले थे 2.8, इस पर रैकरिंग, ये आपका आंसर है ना। तो ये चीज हो गया कि हम जल्दी में सीधे देख ले कि सेम पैटर्न पर है तो सीधे जोड़ के बना दीजिएगा, उतारिए।
तो रैकरिंग एक बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, 3 जगह। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है एक बड़ा क्वेश्चन कुछ भी ऐसा होता है जैसे वो लिख दिया सपोज 1 मिनट के लिए 0.4278 ऐसा आप प्लस में लिख दिया, या जीरो को भी थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, या चलिए इसी से करिए 5, एक सेकेंड, या इसको हटाइए, देखिए 0.35 और 8 और यहाँ पे 9, ओके ऐसा। तो इसको जब आप डील करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको सिंगल देने का चांस है टीचर वाले में, लेकिन ये 2 मिला के भी एसएससी तक में पूछता है। तो 2 क्वेश्चन मर्ज कर दिया, बोले हम इसको डील करेंगे तो 4278 माइनस में 42 लेंगे और बाय में 9900। इसको जब डील करेंगे तो 3589 लेंगे, माइनस में 35 होगा और बाय में 9900। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो एलसीएम तो वही होगा 9900 और इसको जोड़ेंगे, 8 में 2 गया 6, 7 में 4 गया 3, 2 और 4 और यहाँ पे बढ़ेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5 और ये फिर ऐसा। और इसको जब आगे जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया और 5 3 8 1 9 हो गया, फिर 5 2 7 1 8 हो गया और 3 4 7 हो गया और बट्टा में 9900 ऐसा। ये आपका जो है इस शेप में यहाँ पर आंसर आ गया। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं ऐसे करके ये आंसर। अब इसमें फिर वो रैकरिंग में आंसर देता है, एक बार देखते हैं कि इससे रैकरिंग हमारा बनता है कि नहीं। 990789 देखते हैं, नहीं बन रहा है, हाँ तो बोलिए अगर बनता है कि नहीं बनता है, इसका एक ओरिजिनल क्वेश्चन भी हम आपको देंगे तो ये यहीं से पता चल जाएगा। 427878 ऐसा, और यहाँ पे आप लेंगे 3589 है तो 35898989 ऐसा। अब इसको हम आगे जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़िए 8 9 17, 7 8 15 1 16, 8 9 17 1 18, 8 7 15 1 16, 17 1 18, 15 1 16, 5 2 7 और 1 8 और 4 3 7 ऐसा। तो इसमें क्या आ रहा है, रिपीटेशन पे ध्यान दीजिएगा, 8 6 8 6 8 6, ये भी 8 6 है, मीनिंग है 0.786 आपका ऐसा करके ये इसमें आएगा, ऐसा है ना, आ रहा है ना ये जी। तो भाग अगर इससे दीजिएगा ना तो यही चीज आएगा, मीनिंग है पहले इसमें ऐसा दे करके आपको 7 चांस लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए 0 7 9 63 और 63 में 6 जोड़िए तो 69 हो गया। अब ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 18 में से 9 9 हो गया, 960 हो गया। तो फिर यहाँ पर 0, अब 7 के बाद वहाँ 8 चांस लग रहा है तो 8 चांस लगा दीजिए, तो 0 8 9 72, 72 और 7 79 हो जाएगा। फिर ये 0 ये 8 बन जाएगा ये, और ये 15 में से 9 चला जाएगा 6 और फिर 0 होगा, तो फिर वहाँ पर आपका 6 चांस लगता है तो आप 6 चांस लगा देंगे, ऐसे है ना। तो ये 6 चांस और यही आपको जो ना जैसे 7 8 6 और फिर यहाँ पे भाग लगाते जाएगा तो ऐसा आता जाएगा, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे। तो ये चीज होगा। तो देखिए ये एक बार आपको हम दिखा दें कि इसको भाग लगाने पर आंसर तो आ गया कैसा, तो 0.7 है और 8686 करके आ रहा है, 868686 ऐसा ये चीज। तो इसको जब लिखेंगे तो 0.786 और 86 पर रैकरिंग ऐसा, तो ये ऑप्शन में होगा, आंसर देंगे। लेकिन ये इतना काम नहीं करना है, इसी चीज के लिए आपको जो ना ट्रिकी अप्रोच ये हो गया कि हम इस ट्रिक से आराम से बना लेते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को। तो जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जोड़ने के लिए रैकरिंग में बोले तो इसका एक्सपेंसिव शेप लीजिएगा कि ये है क्या, तो 0.4278 और 787878 आएगा, उसी को तो हम मर्ज करके लिखते हैं ऐसा। और ये क्या है 0.3589 पर रैकरिंग है, तो 0.35898989 यहाँ कितना अंक लिखेंगे तो 6 7, ये देखिए बहुत लिखना है, 6 7 लिखिएगा पता चल जाएगा। 0.7868686 ये भी 8 है, क्योंकि अगर हम आगे एक बार और रिपीट कर दें तो 1 हासिल लेकर के इसको 8 बना देगा। तो ये ट्रिक हो गया, इससे बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ले लिए हैं, चलिए अब यहां पर ये सीखना है हम लोगों को कि आखिर रैकरिंग में ये सब करते क्यों है, कारण क्या है। तो देखिए यहां पर अब उसका हम डिटेल्स दिखा रहे हैं। पढ़ाई हो गया रैकरिंग का, बस उतना ही सीखना है। डिटेल्स क्या कहता है देखिए, डिटेल्स में हम लोगों को लिखना है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया कि
7 रैकरिंग इक्वल्स टू व्हाट। बोले ये क्वेश्चन अगर मिला तो आप बिना बनाए आंसर क्या बोल दिए, 7/9 इसका आंसर। क्यों, वो देखिए यहां पर सॉल्यूशन। तो बोले इसको x के इक्वल माना जाता है, आप इसको पहले x के इक्वल मान लेंगे। x के इक्वल मानने पर बोलिए 0.7 रैकरिंग है तो ये 7 7 7 ऐसा बार बार आएगा। अब चूंकि एक अंक है दशमलव के बाद जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो हम इस डेसिमल को एक अंक दाईं तरफ ले जाएंगे यहां पे, जिसके लिए इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। और इधर भी 10 से करेंगे तो एक जीरो जो यहां आ जाएगा 10 से, तो यहीं से काउंटिंग शुरू होगा, तो ये दशमलव एक अंक पहले पड़ जाएगा। अब लिखा गया 7 7 7 ऐसा करते हुए। अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस, बोले 10x में x घटाइए 9x। अब 0.77 इन्फिनिटी 0.77 इन्फिनिटी कैंसिल, बचा क्या 7 माइनस 0 से केवल 7। x का मान बन गया 7/9 और x किसको माने थे, तो इसी को, इसलिए ये हो गया 7/9 आपके प्रश्न का आंसर। बस यही चीज है, कारण यहां पर है, जल्दी उतारिए। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 0.17 ऐसा और इक्वल्स टू व्हाट, तो हम लोग इसका आंसर के लिए क्या करते हैं, 17 में 1 घटाते हैं और 9 0 लगाते हैं, तो ये बन जाता है आपका 16/90। और इसको फिर आप काट लीजिए 2 से, तो 8 और बट्टा में 45 ऐसा। ये तो आंसर दे दिए। क्यों, सॉल्यूशन क्या कहता है, देखिए x के बराबर इसको मानेंगे और इसमें एक्सपेंसिव शेप लिखेंगे, तो 0.1 और बोले 7 7 7 ऐसा। अब क्या है कि इसमें दो जाति है, एक 1 जो कि रिपीट नहीं कर रहा है और एक 7 जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे, मीनिंग है दशमलव को पहले यहां लाइएगा ताकि ये जाति और ये जाति अलग हो जाए। दशमलव यहां लाने के लिए एक अंक पहले पड़ेगा, तो इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। हम 10 से गुणा किए, यहां पे दशमलव पड़ गया, ये ऐसा आ गया। और अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि 7 का बार बार रिपीटेशन है, तो अब ये डेसिमल यहां लाने का प्रयास हम करेंगे, तो उसके लिए इसको फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, मीनिंग है ये 17.77 ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, बोले 100 में 10 घटा तो 90x हो गया, और 17 में 1 गया तो 16, क्योंकि ये और ये पूरी तरह से कैंसिल। x का मान हम इसको एक बार समझाने के लिए लिखते हैं डिटेल्स में, है ना, 17 माइनस 1। अब x क्या निकल रहा है, तो देखिए 17 माइनस x 1/90 जो देखिए यही सिखाते हैं, है ना। और इसके आगे बढ़ जाइएगा तब वो बाद का मुद्दा है, वो तो छोटा मुद्दा है, इसको काटेंगे, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए ये क्यों ऐसा लिखाता है, माइनस क्यों होता है, 9 क्यों होता है, 0 क्यों होता है, सारा चीज बता दिया गया। बता लीजिए। चलिए अब इसके एक्सेप्शन में एक क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये एक्सेप्शन एक दिखाया जा रहा है। वो एक्सेप्शन मींस इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा कि ये रैकरिंग नहीं होता है। रैकरिंग कंफ्यूजन में ऐसा दिक्कत लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हम आपको यहां लिखा दिए। देखिए एक सिचुएशन ऐसा दिखेगा आपको 8 मान लिया ऐसा। तो बोले ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहली बात ऐसे कि ये रैकरिंग है ही नहीं, याद कर लीजिए। दशमलव के दाईं तरफ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव के दाईं तरफ के अंक पर जो ये लाइन पड़ता है तो रैकरिंग पढ़ाता है। ये दशमलव के बाईं तरफ वाले पर जब भी ये पड़ेगा तो ये एक टॉपिक होता है मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन हो जाता है, मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके लिए रिस्ट्रिक्स इतना डिटेल्स में जाने का काम नहीं है, बस ये क्वेश्चन सीधे समझ लेना। अब ये नहीं कि ये टॉपिक क्या है नहीं है, बस इसको कि दशमलव के पहले वाले अंक पर जब भी ये लाइन टॉप में रहे तो ये रैकरिंग नहीं होता है। फिर होता क्या है, तो याद करिए, रैकरिंग जब भी होगा दाईं तरफ में होगा। ये लाइन भी देंगे तो यहां देंगे तो रैकरिंग होगा, यहां देंगे तो रैकरिंग होगा, लेकिन ये रैकरिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, और ये एसएससी में बहुत बार पूछ दिया। ठीक है, तो यही चीज आपको पूछ सकता है, उसको ध्यान में रखना। क्या करना, देखिए जब दशमलव के पहले वाले अंक पर ये लाइन होता है ना, तो इसका अर्थ होता है केवल -8। ये जो है ना, ये -8 पढ़िएगा बस।
और प्लस में ये 0.732, जीरो आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, चलिए हटा के ही समझा देते हैं जैसा था। और इसको भी लिखेंगे माइनस में 7 और प्लस 0.879, बस यही सीखना और कुछ नहीं। ये माइनस माइनस जोड़ लीजिए तो -15, और इसको जोड़िए तो 9 2 11, 7 3 10 1 11, 8 7 15 1 16। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, 15 में 1 घटेगा, जैसे ये क्या है ना -15 है और ये +1 है, और फिर प्लस में ये आपको 611 है, ऐसा ये बिंदु नहीं है। ठीक है, तो बोले ये तो बन गया माइनस में 14 और प्लस में 0.611। इसी को आप लिखेंगे 14.611 है ना, 14.6, ये जो साइन है ना ये ऊपर में ऐसे लगा दीजिएगा, ऑप्शन में ये रहेगा जो आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा का क्वेश्चन है, ये रैकरिंग नहीं होता है। हम एक्स्ट्रा में ये एक क्वेश्चन आपको करा दिए, स्पष्ट लिख भी दिए हैं कि दिस इज नॉट ए क्वेश्चन फ्रॉम रैकरिंग टॉपिक, है ना, तो ये रैकरिंग होता ही नहीं है। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा का टॉपिक है जिसका एग्जाम्पल है, और ये जो ऊपर में ये साइन है वो केवल नेगेटिव होता है, ये भी केवल नेगेटिव होता है। नेगेटिव को आपस में एक बार जोड़िएगा, आगे बढ़िएगा इसको जोड़ करके अरेंज करके, ये फिर जो नेगेटिव आएगा इसको टॉप में लिखिएगा, ये आपको आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका भी रिसर्च कहां पर हो गया वो भी दिखा देते। देखिए एक बार जो है ना ऐसे निकालना log 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, तो सॉल्यूशन जब किया गया ना तो इसमें आ गया है log 1/2 इक्वल्स टू में फॉर्मूला के अनुसार log 1 माइनस में log 2, log 1 का मान 0 होता है और इसका मान 0.301 समथिंग ऐसा। ये तो अब क्या क्या ना, बात तो यही खत्म हो गया कि आंसर ये आ गया माइनस में, लेकिन इसको वो चेंज कर दिया और इस टॉपिक का रिसर्च कर दिया, है ना। कैसे, 0 को लिख दिया ऐसा, सही है, 0 है, माइनस में ऐसा, बोला कि ये नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए इसलिए ऐसा कर दिया। बोले 0 को ऐसा, अब ये -1, और बोले इस 1 में इसको घटाइएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 0, 10 में से 1 गया 9, फिर 9 और ये 6 ऐसा। और तब वो क्या किया कि 1.699 ऐसा लिख दिया और ये इस पर बैठा दिया, ये टॉपिक बना दिया। यही कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है जिसका रिसर्च यहाँ पर हो गया। तो आपको हम सभी चीज से वाकिफ करा दिए कि इस प्रकार का जो भी होगा, तो आपको ये तो डेप्थ हुआ कि वो क्यों यहाँ पर नेगेटिव आता है वो दिखा दिया गया। लेकिन याद कर लीजिए कि ये एक रैकरिंग टॉपिक आप पढ़े हैं, जो रैकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी, एसएससी और रेलवे के लिए। तो रैकरिंग से एक क्वेश्चन जब भी देगा आपको आराम से बन जाएगा। आपको अभी तक में मिक्स प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, एवरेज, रैकरिंग, है ना, कुछ हम और भी बताए थे आपको, फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स, वो सारा चीज जो है ना आप कलेक्ट करते जाएंगे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वो सारा चीज को आपको सीखना है। और सीख करके जो है ना जो भी क्वेश्चन देगा वो, है ना, मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना मेमोरी में रखने का प्रयास करना है, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। फिर मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर के। ठीक है।